स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। मैं एनडीए 2 2021 में जो पेपर हुआ था उसका मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें कल मैंने 5 क्वेश्चन डाले थे। आज उसके बाद से ले रहा हूँ 6 क्वेश्चन नंबर और सेट ए है एनडीए 2 2021 सेट ए है। पेपर को आप लोग यूपीएससी के साइट से डाउनलोड कर लो और पेपर रख के मैंने कल भी बताया था कि पेन कॉपी लेके तब क्वेश्चन को करो तो आपको फायदा होगा। देखो इसमें ये दिया है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस k² प्लस 5xx प्लस 3k² माइनस 5k इक्वल टू 0 करा हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। मतलब रूट्स उसके क्या है, रियल है, इक्वल है बट साइन अपोजिट है। ये अल्फा है, एक माइनस अल्फा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखो आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब इसमें दोनों रूट्स इक्वल है और अपोजिट साइड होते हैं, मतलब एक अल्फा है और एक माइनस अल्फा है, एक अल्फा और एक माइनस अल्फा है, तो ये b की वैल्यू जो होती है इसमें क्या आती है, 0 आती है। क्योंकि दोनों का जब सम निकालोगे सम आपका 0 होगा। सम क्या होता है, सम जो होता है आप यदि सम करते हो ये तो आपका होता है माइनस b बाई ए। तो ये 0 तब होगा जब भी आपकी ये वाले पार्ट 0 होगा, न्यूमरेटर 0 होगा तभी 0 पॉसिबल है। तो b की वैल्यू इसमें क्या है, 0 आ गई। मतलब आपका बन जाता है ax² प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको इसमें क्या होगा, ये जो आप पार्ट दिया है ये आपका 0 होना चाहिए। इसको जब आप पुट करोगे k² प्लस 5k इक्वल टू 0, k कॉमन होगा यहाँ से, k प्लस 5 इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 आएगी और k की वैल्यू माइनस 5 आएगी। अब इस k की दोनों वैल्यू पुट करके देखते हैं जो दूसरी कंडीशन वो सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं आ रही। क्योंकि यहाँ जब हम पुट करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ जब पुट करते हो 3x² जो बनेगा, 3x² जो हो जाएगा, ये तो जब k 0 पुट करोगे तो पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा। मतलब 3x² 0 हो गया, x की वैल्यू 0 आएगी, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। रूट्स 0 को दोनों रूट्स इक्वल और अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। दूसरा, जब k की वैल्यू -5 पुट करोगे यहाँ पे 3x² की वैल्यू जो अगर 3x² की वैल्यू जो आ जाएगी, यहां से आप पुट करोगे तो आपको ये क्या दिया है 3k², ये 5 की इस साइड आप ट्रांसपोज करोगे दिया जाएगा 5k माइनस 3k²। ये जो वैल्यू आ गई 5k, k की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस और ये माइनस, तो ये आपको हो जाएगा प्लस 25। कितना हो जाएगा, 5 5 25 माइनस 5 के स्क्वायर करोगे 25 3 75 आएगा, तो ये आपका -50 आ जाएगा। तो ये 3x² ये इधर चला जाएगा, मतलब x² की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, तो x की वैल्यू यहां से भी नहीं निकल सकती, रियल नहीं निकल सकती। इसलिए इसमें जो होगा कोई k की वैल्यू इन ये a b c में नहीं है। और दूसरी चीज इसमें और एक कॉमन सेंस यदि आप लगाओ तो आप यदि देखते हो कि यहाँ k की दो वैल्यू आ सकती है, k की दो वैल्यू आ भी रही है, तो इनइक्वालिटी में तो k की यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी ना तीनों जगह। जब किसी को आप जब आप ये इनइक्वालिटी लेते हो कि 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो इसके जैसे दिया है 0 और 5/k के बीच में, इसमें तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी k की। तो इनफाइनाइट वैल्यू कैसे हो सकती है, क्योंकि दो ही वैल्यू आपकी आ रही है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि तीनों में कोई नहीं हो पाएगा। यदि आप देख लो तीनों जगह ये आपको दिया रेंज दिया है कि इसके बीच k की वैल्यू होगी, पॉसिबिलिटी नहीं है वो k की वैल्यू की, आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है। k की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे दो वैल्यू आप इस कंडीशन से जो निकाल रहे हो, तो इसमें तो ऐसे भी इसमें आप कहीं नहीं आएगा, क्योंकि k 0 दे रहा था तो k इसमें भी 0 नहीं है। तो इस तरह भी नो सच। और ये मैंने बेसिक से इसको पूरा डिटेल समझा भी दिया, मेरे ख्याल अच्छी तरह समझ में आपको आ गया होगा। अगला लेते हैं इसमें क्वेश्चन 7। इसमें आपका डी वाला जो था इसमें करेक्ट आंसर था कि नो सच वैल्यू आपकी इस तरह की k की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब मैंने सोचा है कि जो भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर करते हो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा बताई जाए। कुछ जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आता है कभी भी कि कोई भी ax² + bx + c दिया हुआ है और एक जो रूट्स इसके एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब एक अल्फा है
और एक 1 बाई अल्फा है, तो a इक्वल टू हमेशा c होता है, ये ध्यान रखना। a इक्वल टू क्या होता है c, क्योंकि अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा करोगे तो c बाई ए होता है, ये अल्फा से कट गया 1 आ जाएगा ये, तो c इक्वल टू e होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या होती है कि यदि कोई भी आपने दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके रूट्स जो है अल्फा और बीटा है, तो उस इक्वेशन को बताओ जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा है, तो आपका ये और सी भी चेंज हो जाएगा, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दो चीजें आपको बताई मैंने एक्स्ट्रा, इसको आपको नोट कर लेना। क्वेश्चन इसमें दिया है 7, इफ an जो दिया आपको, an इक्वल टू दिया है n इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, उसके बाद कर रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस इस तरह करके आपका a10 तक की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में दिया आपका फैक्टोरियल 10 माइनस 1, फैक्टोरियल 11 प्लस 1, फैक्टोरियल 10 प्लस 1, फैक्टोरियल 11 माइनस 1। देखो इस तरह के क्वेश्चन आप करते हो तो इसको करने का क्या आपका तरीका हो सकता है। अब देखो ये जो आपको दिया है a1 और ये दिया है n इंटू फैक्टोरियल, आपका दिया है यहाँ पे n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n, इसको कैसे आप ब्रेक कर सकते हो, तो इसको आपको देखना है कैसे आप ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट इसका थ्योरम ये होता है जैसे कि 1 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इसका एक होता है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। हम लिख दें कि ये चीज होती है, होती कैसे, ये मेन चीज समझना होता है। ये कैसे आएगा ये चीज हमको समझना है कि हमारा ये चीज जो आंसर आएगा वो किस तरह से आएगा। तो इसको हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो आपको n दिया है, तो an को आप ऐसे लिख सकते हो, an को आप लिखना हो तो इस n को आप n प्लस 1 माइनस 1 करके ब्रेक कर सकते हो, ये फैक्टोरियल n हो गया। इससे क्या होगा आपका कि ये जो आप n प्लस 1 के साथ ले लो तो ये आपका ऐसे बन जाएगा n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस ये क्या हो गया n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये जो चीज हो जैसे होता है कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसको हम बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। उसी तरह ये क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे क्या होगा आपका यहाँ पे किसी भी चीज को कॉन्सेप्ट से जब समझ ले तो तब आप ट्रिक में निकाल सकते हो, जो भी शॉर्टकट है आप याद कर सकते हो। अब यहां से देखो a1 आप निकालोगे, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो a1 आप निकालोगे तो क्या होगा, ये 1 पुट करोगे तो फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1 आएगा, a2 पुट करोगे तो प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ऐसे आप ये चलता जाएगा। आप a3 पुट करोगे तो ये 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे प्लस प्लस चलता जाएगा। और जब ये प्लस a10 निकालोगे तो आपका हो जाएगा 11 फैक्टोरियल प्लस माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 फैक्टोरियल। अब देखो ये क्या चीज कट रहा है, यहां से आपका ये कटता शुरू हो जाएगा, ये 2 जो है इस माइनस 2 से कटेगा, ये 3 जो इससे 3 से कटेगा, 4 ऐसे कटता जाएगा। मैंने ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये भी वैल्यू कट रही है, लास्ट की वैल्यू कट रही है। यहाँ पे जैसे क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में ये पहला बच रहा है तो लास्ट में लास्ट वाला बचेगा, फैक्टोरियल 11 बचेगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 11 माइनस क्या आएगा फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 आपका कितना 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका ये जो डी वाला पार्ट दिया है, डी पार्ट ये लास्ट वाला पार्ट आपका करेक्ट है। ये चीज यहाँ पे समझना था थोड़ा सा, ये यदि आप समझ लेते हो तो आपको बेसिक भी क्लियरिटी होगी कि कैसे आया ये चीज, क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में इसको बदल दिए तो इस तरह हम इसको इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे हम जीपी वगैरह में 11th में इसी तरह इसी टाइप का ये दिया आपको, ये इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। इस स्पेशल सीरीज जब पढ़ोगे आप ना एपी जीपी में पढ़ोगे क्लास 11 का, इसी टाइप से भी आपके कैंसिल होता हुआ चला जाता है, उसी टाइप का ये भी क्या है आपका कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आप लोगों को आ गया। If P and Q are the non-zero roots, P और Q जीरो नहीं है, सबसे बढ़िया P and Q not equal to zero, non-zero roots of the equation ax x square plus bx plus q equal to 0।
करें कि इफ p and q are non-zero roots of the equation x square plus px plus q equal to 0, then how many possible value of q है? q के कितने वैल्यू हैं? ऑप्शन में दिया है nil, 1, 2, 3। ये आपके चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखो इसमें क्या है कि आपको इसमें कह रहा है कि p और q जीरो नहीं है, तो इसमें कह रहा है कि p और q के कितने, आपका कह रहा है q के कितने वैल्यू होंगे। सबसे पहली बात p प्लस क्यू इसके रूट से, तो p प्लस क्यू कितना होगा? माइनस बी बाई ए, तो माइनस p हो जाएगा यहां से। और दूसरा आप निकालोगे p इंटू क्यू इक्वल टू आपका क्या होगा? q बाई 1, तो आपका q हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये सम ऑफ द रूट्स निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला, यहां सीधा रह जाएगा कि ये पी क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0 हो गया। यहां से q कॉमन लोगे, ये p माइनस 1 इक्वल टू 0, ये q की वैल्यू 0 आएगी, q की वैल्यू 0 आएगी, ये p की वैल्यू 1 होगी। q की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि दिया पहले दिया है q नॉट इक्वल 0। p इक्वल टू 1 को इसमें आप पुट करोगे तो एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। p यहां से पुट करोगे तो यहां से q की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस 1 इधर जाके माइनस 2 आ जाएगा। तो एक इसमें आंसर आएगा, इसलिए b और आंसर इसमें क्या है? करेक्ट है कि 1 इसमें क्या होगा? इसमें वैल्यू आपकी q की आएगी। 9 दिया इसमें को वैल्यू दिया है। अब इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इस डिटरमिनेंट। सिंपल इसमें करना क्या है कि ये जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे हम ब्रेक कर देते हैं कि किसी भी प्लस दिया है तो दो पार्ट में हम उसको ब्रेक करते हैं, उसी तरह यहाँ ब्रेक करना है। पहले मान लो कि ये वाला पार्ट लिया आपने, ये वाला पार्ट लिया, ठीक है, और ये वाला पार्ट लिया और ये वाला पार्ट लिया। पहले आप ऐसे कर सकते हो, इसको लिया, इसको लो तो इन दोनों को लेके इसको ले सकते हो, क्योंकि ये जब ब्रेक करोगे दो जगह पहले ब्रेक होगा, इसके साथ ये पूरा आएगा और इसके साथ ये पूरा आएगा। समझ लो, आपको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप यदि इसको ले लो तो पूरा लोगे, फिर ये लोगे, फिर इन दोनों के दो पार्ट में आएंगे, इसके साथ ये और इसके साथ ही ये और ये भी आएगा। अब देखो जब इसके साथ ये और ये आप लोगे और ये लोगे तो यहाँ पे क्या है आपका डी ई एफ ए बी सी और जी एच आई आएगा। जो पहला आप लेते हो तो ये आपका बनेगा यहाँ पे 3D 3E और 3F, ये बनेगा। यहां से जब आप लोगे तो बनेगा 4A 4B 4C। यहां से आप लोगे तो ये बनेगा 6G 6H 6I। ये मैंने इसके साथ इसका हमने बनाया। अब इसके साथ जब ये दोनों को बता रहे हो तो ये जो आपका था इसके साथ इसका और इसका बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये GHI यहाँ भी है, GHI यहाँ भी है। तो ये जो मैंने बताया था कि पहला पार्ट बनेगा प्लस दूसरा पार्ट जो बनेगा, दूसरा पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, ये जब जीरो हो गया खत्म हो जाएगा, क्योंकि GHI यहाँ भी आएगा, GHI यहाँ भी आएगा, क्योंकि यहाँ से 7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आपका 6 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से 7 एक मैं लिख के दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। प्लस इस तरह से बनेगा आपका 3D 3E, ये आएगा 3F, फिर ये जो आपका पार्ट बताया था 7G 7H 7I, यहां से पार्ट बताया था 6G 6H 6I। यहां से 7 कॉमन हो गया बाहर आ गया, यहां से 6 कॉमन बाहर हो गया। ये दोनों जो आपके यहाँ पे आएंगे ये G है, तो ये GHI दोनों जो आपके रो कॉलम होंगे सेम आ जाएंगे, तो इसलिए क्या होगा जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो है। अब देखो क्या करो, इससे जब बनाओगे आप इन दोनों का फिर इसका, तो इससे इसका बनेगा और इससे इसका बनेगा, इससे आपका ये बनेगा और फिर ये बनेगा। यहां से देखो क्या हो सकता है, ये तो यहाँ पे देखो ये आपका जीरो नहीं हो रहा है, ये जीरो नहीं हो, यहाँ से 3 कॉमन लोगे, यहाँ से 4 कॉमन लोगे और यहाँ से 6 कॉमन लोगे, तो ये आपका कितना होगा 70, ये आपका 72 आ जाएगा और ये चीज खत्म हो जाएगी, ये चीज खत्म, ये बाहर चली गई हमारी। ठीक, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो जो दूसरा पार्ट में कर रहा हूं QHI था यहाँ पे, अब इसके साथ आप ये वाला लोगे और इसके साथ आप ये वाला लोगे, इसके साथ ये आएगा और इसके साथ ये आएगा। अब इसमें देखो आपका कहीं जीरो होने का चांस हो नहीं है, ये G है, ये G है, ये GHI यहाँ आएगा, GHI ये आएगा, तो ये वाला पार्ट भी जो थर्ड वाला पार्ट बनेगा
ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। अब जो बनेगा आपका यहाँ पे इसके साथ इसका बनेगा, क्योंकि देखो हमने इसके साथ ये बनाया, ये बनाया, ये और ये मिला के 0 कर दिया। अब इसके साथ ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, इसमें भी GH आएगा, GH आएगा, ये फोर्थ वाला जो पार्ट बनेगा, ये AB पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब बचेगा कौन, आपका फर्स्ट वाला पार्ट बचेगा, जो ये फर्स्ट पार्ट हमने दिखाई दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ ABC और DEF और GHI ऐसे दिया, यहाँ पे ABC आपका ऐसे आ रहा है, आपका ABC यहाँ आ रहा है, और ये ऐसे इस तरह से आपको दे रखा है कि ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे। यदि हम इसको इससे इंटरचेंज कर रहे हैं, इससे हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, C1 को C2 से इंटरचेंज करेंगे, ये जो 72 आ रहा है -72 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, ये बन जाएगा आपका ABC, AB, C आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका DEF, ये बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो इसका रो दिया है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। जब रो से कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हो तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तो जैसे ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। तो जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये फिर ऐसे हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज करो तो ये हो जाएगा ABC, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे DEF, और ये आ जाएगा GHI, और ये -72 आ गया। ये चीज आपकी क्या थी, डेल्टा थी, इसलिए क्या होगा -72 डेल्टा, इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन में आपको ये दे रखा है, ऑप्शन में यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, डी में -72 डेल्टा दे रखा था, ऑप्शन इसका डी जो है आपका करेक्ट है। तो आज मैंने जितने भी कराए हैं क्वेश्चन वो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि अच्छी तरह समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो फ्रेंडों में। और चैनल पर पहली बार हो तो मैथ्स एंड मोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस पर बहुत सारे इंडिया के मटेरियल पढ़ा, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े हुए हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।